बीच में और रिपीटिशन के बीच में, ओके ना। ऐसे मान के चलो कि भाई मैग्नेटिक पोल का मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, दोनों आपस में पास आना चाह रहे हैं, सिंपल बात। अब 10 का मल्टीप्लाई समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद ओके ना नॉन रिपीटिशन वाली डिजिट है। कितनी डिजिट है? एक। हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करने वाले हैं जिसको अपन बोलेंगे एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जैसे कि अपन देखें ये कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे कि अपन जानते हैं ये नंबर सारे रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, मतलब ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ओके। ये बार इंडिकेट कर रहा है 93 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया ये डिजिट बार बार आ रही होगी, 2.9393 आ रही होगी, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा। तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स लगते हैं, उन बेसिक रूल्स के साथ अपन समझते हैं। अपन को रटना नहीं है कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। बेसिक 2 रूल लग रहे हैं, उन्हीं बेसिक रूल के ऊपर अपन काम करेंगे। ये 3 क्वेश्चन अभी देखेंगे। पहले अपन देख लेते हैं एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, तो हम लिख लेते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं 0.6 बार। अब 0.6 बार लगा हुआ है, रूल कहता है कि जो डेसिमल डिजिट है, डेसिमल डिजिट जो है, ये मैं बोलूँ डेसिमल जो है आफ्टर डेसिमल, क्या आफ्टर डेसिमल, ओके, आफ्टर डेसिमल द डिजिट बिकम रिपीट। ये रूल लिख लो कहीं भी, ओके। इन रूल के बिना आप बस रटेंगे और कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये रूल्स आप जरूर लिखो कि आफ्टर डेसिमल द डिजिट बिकम रिपीट, या बोल सकते हैं बार आ जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद ओके ना क्या आना चाहिए, रिपीटिशन शुरू हो जाना चाहिए। 0.6 है तो 6 बार लिखा है, बार बार रिपीट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। पॉइंट के बाद पहला रूल ये है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट करनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे अपन, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, आफ्टर डेसिमल द डिजिट बिकम रिपीट। यहाँ देखो यहाँ पॉइंट है, डेसिमल है, इसके बाद डिजिट पर क्या है, बार, मतलब ये डिजिट क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी, ओके ना। पहला रूल यहाँ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। इतना समझ में। सेकंड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिशन, ओके, वी मल्टीप्लाई, ओके ना। ये कोई रूल कॉपी बुक में नहीं लिखे मिलेंगे, हमें क्या करना, मल्टीप्लाई। अगर 1 डिजिट पे बार है, 1 डिजिट पे बार है तो 10 का करना है, 2 डिजिट पे बार है तो किसका करना है, 100 का करना है, ऐसी 3 डिजिट पे तो 1000 का। पहला रूल ये लेकिन फॉलो होना चाहिए, आफ्टर द डेसिमल डिजिट, ओके ना, बिकम रिपीटिशन, ठीक है ना। इतनी बात समझे, पहला रूल फॉलो हो रहा है तो सिंपल अपन इसको x मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे जो रटना स्टार्ट कर देते हैं कि सर इसमें मैं 1000 का करूँगा, सर मैं इसमें 100 को, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस पहला रूल अपन को फॉलो कराना है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे आगे जाएगा 6 पॉइंट, अब इसके बाद भी 6 ही होगा, ओके ना। तो ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, 6 के बाद, इस 6 के बाद, और इसके 6 के बाद भी 6 ही होगा क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, देन सब्ट्रैक्शन। अब रटने की कहाँ बात मुझे दिख रही है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है ना, ओके। इसका इससे माइनस करेंगे, इसका इससे माइनस करेंगे, 6 बार से 6 बार गए, 10x में से 9x बचेगा, 10x इक्वल टू 6/9, ये आ गया आपका 2/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। सिंपल बात, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया 2/3 है, कितना सरल, सिंपल बात। पहला रिपीटिशन हमें देखना है कि डिजिट रिपीट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है ना। पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट करनी चाहिए, पॉइंट के बाद, ओके ना। पॉइंट से पहले कर रही है तो गलत हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीटिशन होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। जैसे यहाँ पॉइंट है, डेसिमल है, इसके बाद डिजिट रिपीट होनी चाहिए। 2.93 बार है तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ओके ना। मतलब यहाँ रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है फर्स्ट, ठीक है। पहला समझ में आ गया, तो पहला क्या करेंगे, यहाँ रूल फॉलो हो रहा है तो सिंपल अपन लिख देंगे 2.93 बार, ठीक है ना। ये तो आप तरीका समझ गए कि सर यहाँ रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि डेसिमल डिजिट है और उसके बाद रिपीटिशन हो रहा है 2 डिजिट का, तो सर रूल पहला फॉलो हो रहा है तो हमें दूसरा रूल लगाना है कि 2 डिजिट पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा क्रूशियल बना रहा हूँ और सिर्फ 3 पे बार लगाता हूँ। पहला वाला तो कर लेंगे ना आप, 2.93 पे बार, मैं सिर्फ 3 पर बार लगा रहा हूँ। किस पर लगा रहा हूँ, 3 पर बार, ठीक है ना। पहला वाला हो जाएगा, ओके। अब देखो जरा कहानी, डेसिमल के बाद यहाँ डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं है, डेसिमल के बाद यहाँ डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं है, डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीटिशन नहीं है, यानी कि पहला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। और जब पहला रूल फॉलो ना हो तो हमें उस रूल को फॉलो कराना पड़ेगा,
ओके ना। पहला रूल जो फॉलो नहीं हो रहा है कि डेसिमल के बाद सर रिपीटिशन नहीं है, एक डिजिट आ रही है, तो रूल फॉलो कराना पड़ेगा। इस डेसिमल को डिस्प्लेस कर दो, कहाँ ले जाओ, 3 से पहले ले जाओ, क्योंकि 3 पर रिपीटिशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। सर ये 10 का ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक डिजिट ही तो मुझे आगे ले जानी है, 9 ही तो बीच में आ रहा है, डेसिमल के बीच में और रिपीटिशन के बीच में। ओके ना। ऐसे मान के चलो कि भाई मैग्नेटिक पोल का मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दोनों आपस में पास आने चाह रहे हैं, सिंपल बात। अब 10 का मल्टीप्लाई समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद ओके ना नॉन रिपीटिशन वाली डिजिट है। कितनी डिजिट है, 1 2 होती, ऐसा होता जैसे 2.993 बार, तो अपन 100 का करते पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इन डिजिट के बाद हमें पॉइंट को ले जाना। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो 10x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डेसिमल डिजिट आगे मतलब पॉइंट आगे चला जाएगा, डेसिमल डिजिट 29.3 बार। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो या उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब वो हमें यूज़ नहीं करनी है सब्ट्रैक्शन में। जो एक्चुअल डिजिट है वो ये है 10x = 29.3 बार, क्योंकि यहाँ रूल फर्स्ट फॉलो हो रहा है। आफ्टर डेसिमल द डिजिट बिकम रिपीटिशन, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो बिकम रिपीटिशन हो रही है। इतनी बात समझ में आ गया, क्वालिटी सही है। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, अब सेकंड रूल लगाएंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, अगेन करेंगे 10 ऑन इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। 10 का क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 डिजिट पे बाहर है, ठीक है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 10 x 293। अब ये पॉइंट आगे पहुंचेगा, पॉइंट। अब इसके बाद भी कौन आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है। कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, मैं छोटा सा बेसिक से बात बता रहा हूँ बिल्कुल। ये पॉइंट जाएगा तो 3 के बाद ही 3 आएगा, क्योंकि 3 रिपीट कर रहा था। लेकिन ऐसा यहाँ होता ना 2.93 जब मल्टीप्लाई करते तो 93 आता फिर। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाता है, 100x 293.3 बार। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, सेकंड बोल दो, ठीक है। बात समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, सिंपल बात, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड कहाँ है, सेकंड ये है 100x - 10x = 29 सेकंड वाली को लिखेंगे पहले, 293.3 बार - 29.3 बार। 3 बार से 3 बार चला गया, मतलब 3 बार से 3 बार कैंसिल आउट, माइनस हो गया। लोगों माइनस ही कर लेते हैं अपन बिल्कुल तरीके से। ये 0 हो गया, 3 13 में से 9 के कितने बचे, 4 बचे। ओके, और ये बचा अपना 8 में से 2 के 6 बचे। तो आंसर आ गया आपका 90x = 264। ओके ना, x = 264। ये पॉइंट लगाता है ध्यान रखना। अपॉन 90 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिक आ जाएगा अपना आंसर 132/45। क्या ये 3 से चला जाएगा, यस ये 3 से चला जाएगा। 444/15। ओके ना, ये आ गई P/Q फॉर्म। सिंपल है भाई, सरल है, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक और बेसिक क्वेश्चन। ओके, आप खुद लगाने की कोशिश करो, टाइम नहीं खराब करो। x = 0.032। ओके ना, खुद लगाने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ रिपीटिशन कहाँ हो रहा है, क्या डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो रहा है, नहीं हो रहा कतई। सर 2 0 लगे हुए हैं, डेसिमल के बाद रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो पहला रूल फॉलो कराने के लिए पहले 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो डेसिमल को मैंने अभी बोला था, ये नॉर्थ मान लो इसको, इस डेसिमल को यहाँ ले जाना पड़ेगा साउथ के पास। साउथ मतलब रिपीटिशन के पास ले जाना पड़ेगा, रिपीटिशन डिजिट के पास ले जाना पड़ेगा। ओके ना। ओके, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है भाई। चलिए, ओके चलिए, तो यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 100x = ये पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ जाएगा 0.32 बार। इतनी बात समझ में आ गया, 0.32 बार। जस्ट 2 मिनट। चलिए, तो 100x = 0.32 बार, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। इतनी बात समझ में आ गया, रूल फॉलो हो गया। रूल क्या हो गया, फॉलो। अब दोबारा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड रूल के लिए हमें फॉलो करना है। तो 2 डिजिट में तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन इक्वेशन सेकंड। तो उसको मानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो जहाँ रूल फॉलो हो रहा है वहीं से करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 10,000x। ओके, 10,000x। और ये हो जाएगा, ये 100 का किया तो 2 डिजिट आगे जाएगा 0.32, उसके बाद भी 32 बार मिलेगा। ओके, बात समझ में आ गया। 32.32
इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड इसका इससे करेंगे, ध्यान रखना 10,000x माइनस 100x इजिकल टू 32.32 बार माइनस 0.32 बार। इसको इससे माइनस करेंगे 32 आ जाएगा, और 1000 में से 100 के कितने बचे 9900x, ओके 9990, x इजिकल टू 32 32/9900, इसको कैंसिल आउट करेंगे 16 अपॉन, ओके 4 बार, ओके और 1 दिया 19 तो 89 बार, ओके 4 5 और कट जाएगा ये 8 अपॉन, ओके 8 अपॉन 2 बार 4 बार 7 बार और 5 बार, ठीक है ना, 8/2475, ओके ये आ गई इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है 0.38 बार 1.27, इसको आप कर सकते हैं क्या, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाना है और इसको लाना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और दोनों का प्लस करना है। तो मैं इसको इसी वे में कराऊंगा जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबी बन गई होगी और मुझे मेरे हिसाब से, ठीक है ना, वीडियो इतनी लंबी कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन क्या किया जाए, कॉन्सेप्ट जब पढ़ाने बैठेंगे तो शॉर्ट तरीके से नहीं होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करना है, रूल फॉलो हो रहा है ना, डेसिमल के बाद रिपीटिशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, x मान लेता हूँ, x इजिकल टू 0.38 बार, तो 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, 100 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट आगे पहुँच जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट आगे पहुँच जाएगा, तो 38 फिर आगे भी 380 आएगा, इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इससे माइनस कर देते हैं 100x माइनस x 38.38 बार माइनस 0.38 बार, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो 38 से 38 गया पीछे वाला पॉइंट वाला, तो यहाँ से बचा 99x 38, तो x इक्वल टू 38/99, ओके बात समझ में आ गया। तो ये सॉल्व हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 38/99, अब 1.27, अब इसको मैं बाई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बाई बारी सॉल्व करना, ठीक है ना, इसको बाई मान लेता हूँ। अब इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई, ये डेसिमल डिजिट के आगे जो जाएगा 2.27, इसको इससे माइनस कर दो, 1 मत लिख देना इसके आगे, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 27 बार आएगा, ठीक है ना। अब मैं इतनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर काम कर दिया जो करना था मुझे, ठीक है ना। 100 बाई माइनस बाई, इसको इससे माइनस करना है, आहिस्ता से माइनस करना भाई, 27 से 27 के जाके 0 आ गया, और 127 में से 1 चला गया तो 126/99 वाई, तो वाई इज इक्वल टू 126/99, 2 से 3 से चला जाएगा, ये 3 से मत काटो, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 126/99, सर क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 38/99, यहाँ भी 99 है, ओके, और 1.27 बार को भी खोला तो 126/99 है, तो इसी में 99 कॉमन ले लो, काटोगे तो भी हो जाएगा सही, 126 में 38 प्लस कर दो, तो ये हो गया आपका 1417 174/99, ओके ये कटेगा क्या, ये कट जाएगा 90 टेबल से 3 के टेबल से, 5 बार और 8 33, 58/33 आपका आंसर आ गया। नहीं रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ 6 आएगा शायद, 6 आएगा तो कटेगा नहीं, 164/99 ही रहेगा, ठीक है। ओके तो मेरे हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, रटने के बजाय इसको समझो, रूल फॉलो करा, जो मैंने रूल लिखे हैं उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस करिए और आप कर पाएंगे। ओके प्रैक्टिस करेंगे तो सारे आएंगे, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए और भरते रहिए आयुष क्लास।